हम आपको ही देख रहे हैं, बोलो हटेंगे नहीं बिल्कुल, हाँ देखते रहेंगे। बोलो क्या कोई सवाल है? क्या ऐसे खड़ा कर दिया मेरे आगे? सर आज की जो पैकेज है कितना बूस्ट मिलेगा इससे जेड के? देखिए जहाँ तक ताल्लुक है, जो आज PMGSY का फोर्थ का बैच हमारा जो सेकंड आया है, ये कुछ 330 सड़कों का जो बैच आज यहाँ पे अनाउंस हुआ है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब का और अपने कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज ये बैच जो है PMGSY सड़कों का अनाउंस किया है। क्योंकि ये गांव देहात ग्रामीण जो हमारे दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, ये उनकी सड़कें हैं। और आपको पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर के जो टैरन है, ये देश के बाकी हिस्सों से नहीं मिलता, ये पहाड़ी टैरन है और बड़े दूर दराज फार फ्लंग एरिया से लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं पैदल, और फिर जाके वो सड़कों तक पहुंचते हैं या शहरों तक पहुंचते हैं। तो आज इससे पहले भी जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, पिछले साल 5 जून 2025 को भी एक पैकेज PMGSY का 316 सड़कों का आया था। उसमें भी पूरी DPR हमारे ऑनरेबल MLAs ने और मेरे PWD डिपार्टमेंट ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये सारा मिलकर बनाया था, और उसके बाद वो पैकेज दिल्ली से अनाउंस हुआ था। और आज एक दूसरा पैकेज दोबारा 330 सड़कों का अनाउंस हुआ है। ये भी ऑनरेबल MLAs ने बड़ी मेहनत की, जम्मू कश्मीर में मेरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने बड़ी मेहनत की, मेरे ACS ने बहुत मेहनत की, जो PWD के हैं अनिल सिंह जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और सारों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद दिल्ली गए। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ शिवराज सिंह पाटिल साहब का, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पीछे उनसे जब ये पैकेज हमने भेजा था, उन्होंने भी उनसे बात की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो आज ये 330 सड़कों का आया, और आपने खुद भी सुना, उन्होंने कहा जो बाकी सड़कें हैं आप इनका टेंडर करिए, जल्दी इसको कंप्लीट करिए, मैं दूसरा पैकेज भी आपको दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो ये दूसरा जो पैकेज आया है, सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर को दिया है। तो इसलिए हम शिवराज सिंह चौहान साहब ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर PWD, क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने इंजीनियर्स और अपने MLA का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इसमें मेहनत की और ये प्रोजेक्ट आए हैं। तो लिहाजा एक कनेक्टिविटी का दौर चलेगा, और जम्मू कश्मीर में जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, आप लगा लें 316 और 330 सड़कें एक साल में हमने लाई हैं दिल्ली से, और टोटल कोई 8,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज है पूरा जो हमें दिल्ली से आया है। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद, और आपको भी, और ये PWD के लोगों को भी, और ख़ासकर उमर साहब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनकी क़यादत में ये एक ही साल में 650 सड़कें आई हैं। सर मेराज मलिक के रिलीज को कैसे देखते हैं आप? अच्छा देखते हैं, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, और डेमोक्रेसी वो है जिसमें हमेशा लोगों की आवाज़ को रखने का मौका है हिंदुस्तान के आइन के। हाँ ठीक है, मैं उसमें भी आप लोगों को कहता था कि थोड़ा सा लहजा जो है मेराज मलिक साहब को बदली करना पड़ेगा, लेकिन आखिर जीत जो है वो डेमोक्रेसी की हुई है। एक ऑनरेबल MLA को अंदर करना, अरेस्ट करना कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर उनके कोई लफ्ज़ अगर हेर फेर था तो उनको दुरुस्त किया जाता था, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप एक ऑनरेबल MLA को अंदर कर दें और इलाका बिना MLA हो जाए, बिना रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ बेइंसाफ़ी थी। और आज हिंदुस्तान के जुडिशरी ने, हमारे न्यायपालिका ने अपना दिखाया कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका, हिंदुस्तान की जुडिशरी निष्पक्ष है, और वह हमेशा जो भी कोई नजायज़ कोई करेगा उसके खिलाफ वो खड़ी होगी। तो आज जब मेराज मलिक को छोड़ा गया है, तो मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। मेराज मलिक को मुबारकबाद, उसकी फैमिली को मुबारकबाद, और ये डेमोक्रेसी की जीत है, और हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की जुडिशरी को, न्यायपालिका को मेरा सलाम। थैंक यू। क्रॉस वोटिंग जो राज्यसभा इलेक्शंस के लिए हो रही थी, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी आपकी पार्टी PDP पर निशाना साध रही है, उसको लेकर आपका कमेंट क्या साध रही है? RTI में आया है कि जो PDP है उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वहाँ पे। कहाँ पे? उन्होंने वोट दिया राज्यसभा इलेक्शन। हाँ तो फिर वो PDP को पूछो कहाँ वोट डाला, BJP को डाला, किसको डाला है? हमको क्या पता है, उनको पता होगा। ये PDP को सवाल पूछिए, हम क्या कर सकते हैं। आज भी उनका अलायंस BJP के साथ है,
आप देखते नहीं जो दिल्ली से उनको पर्ची आती है पीडीपी वालों को जम्मू कश्मीर में, तो वही पर्ची वो यहाँ बोलते हैं दूसरे दिन। तो इसलिए पीडीपी का आज सारा दारोमदार ही बीजेपी के सिर पे चलता है। अगर आज वो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ना बोलें तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। तो इसलिए पीडीपी क्या बोलती है हमारा मायना वो नहीं रखता। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट दिया है, और उन 5 सालों में जो मैंडेट हम लेके आए हैं, जिस मैनिफेस्टो के बुनियाद पे लेके आए हैं, काफ़ी सारे काम हम किए हैं, लेकिन काफ़ी सारे बाकी भी हैं, लेकिन उसको जल्दी हम करेंगे। जो वादे आप लोगों के साथ पत्रकार वार्ता में किया, शुद्ध हिंदी ठीक है मेरी, पत्रकार वार्ता में किया या आप लोगों से इंटरेक्शन की, हमेशा जो वादे हम लोगों ने किए या लोगों से किए उनको पूरा करेंगे। तो लिहाजा आप लोग बेफिक्र रहें। लेकिन आप लोगों को भी अपील करूंगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कर रही है वो दिखाएं भी, खाली हमें क्वेश्चन मत पूछा करें, कम से कम ये भी बोला करें आज हमारा आप तारीफों का बुल बांधें। आज मेरे लीडर और कायद उमर अब्दुल्ला साहब का ये 330 सड़कें कोई कम नहीं है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।